कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह में कबीर द्वारा रचित पद लिया गया है, जिसमें कबीरदास जी ने कहा है कि हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। एक का अर्थ है परमात्मा तथा एक यानी यहाँ पर दो अर्थ दिए गए हैं। दो ही का अर्थ है दो तथा तिन्हीं को का अर्थ है उनको, दो जग का अर्थ है नरक तथा नाहिन का अर्थ है नहीं और एक का अर्थ है एक। यहाँ पर कबीरदास जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है, यानी किसी प्रकार से ईश्वर के दो रूप नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है। वो स्वर्ग और नरक दो अलग अलग स्थिति मानते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को पहचानते नहीं, यानी वास्तव में ईश्वर तो एक ही होता है। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि एके पवन एके पानी एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब बाड़े एके कोहरा साना। यानी कबीरदास जी ने अपने जो अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रकट करने के लिए और उदाहरण दिए हैं, तथा इस उदाहरण के कुछ कठिन शब्द हैं। पवन यानी हवा, ज्योति यानी प्रकाश, समाना यानी व्याप्त होना, खाक यानी मिट्टी, गढ़े यानी रचे हुए, भाड़े यानी बर्तन, कोहरा यानी कुमार तथा साना यानी एक साथ मिलकर छानना। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में जिस प्रकार एक हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है, तथा बनाने वाला वह ईश्वर यानी कुमार भी एक ही है। एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाते हैं, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। तो इस पद के द्वारा कबीरदास जी ने ईश्वर की एकात्मकता को दर्शाने का प्रयास किया है। आगे जो पद हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे अगिनी, न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक दरे स्वरूपे सोई। तो कबीरदास जी ने इस पद के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है। इसके कुछ कठिन शब्द हैं जो अपन देख लेते हैं। बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई, काष्ठ का अर्थ है लकड़ी, अग्नि का अर्थ है आग, घटी का अर्थ है घड़ा यानी कि हृदय रूपी घड़ा, अंतरी यानी भीतर यानी अंदर, व्यापक यानी विस्तृत, धरे यानी रखा और स्वरूपे यानी स्वरूप और सोई यानी वही। तो कबीरदास जी ने इस पद में ये समझाने का प्रयास किया है कि बढ़ई जिस प्रकार लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसके अंदर जो आग है उसको बढ़ई कभी नहीं काट सकता है। इसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त जो आत्मा है वह सदैव बनी रहती है। परमात्मा हरेक हृदय में समाया हुआ है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और दोनों एक ही है, भले ही उसमें कोई रूप धारण कर लिया हो। यानी इंसान अलग अलग हो सकता है, प्राणी कुछ भी हो, लेकिन सब के अंदर एक ही ईश्वर, एक ही आत्मा उसमें समाई हुई है। अगला पद है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इस पद के कुछ कठिन शब्द हैं। जगत यानी संसार, लुभाना यानी मोहित होना, नर यानी मनुष्य, गर्बाना यानी गर्व करना, घमंड करना, और निर्भय यानी निडर होना, तथा भया यानी हुआ, और दीवाना यानी बैरागी पागल होना। तो कबीरदास जी इन पद के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। सभी लोग कुछ न कुछ
इस संसार से पाना चाहते हैं और वही संसार को लुभाता है। संसार में इतना आकर्षण है कि मनुष्य चाह कर भी संसार को छोड़ नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद का जो अंतिम पद है, इसके अंदर कबीरदास जी बताते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, यानी उसको निडर हो जाता है, किसी प्रकार का डर नहीं होता है, वो तो उसे डर किसी प्रकार का सताता नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर को अपने आप में मानता है तथा एक ईश्वर में ही सारी धारणा ग्रहण करता है। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, अर्थात अब मुझ में किसी प्रकार का कोई घमंड या गर्व नहीं बचा है। मैं तो अब ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ, ईश्वर के प्रेम में पागल हो गया हूँ। इन सभी पद्यांशों को एक का विशेष है, इस पद्यांशों के अंदर कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने मोह माया तथा गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है, यानी कि ये मोह माया और गर्व अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक एक में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक एक का दोनों का अर्थ अलग अलग है। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है तथा यहाँ पर बहुत सारे उदाहरणों द्वारा भी कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है।